भटियान का ये स्थान हनुमान जी का वो टेम्पल, जहाँ पर प्रतिदिन इसी समय संध्या काल में संध्या जो करते थे हमारे बाबा सियाराम जी, लगातार यहाँ पर दीपक जलता था उनके हाथों से, और वो स्थान काफ़ी श्रद्धा का केंद्र शुरुआत से ही रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक सैकड़ा भर हो गया जब बाल्यकाल में भटियान पहुँचे थे सियाराम बाबा जी, और जब उनसे मौन के बाद में किसी ने नाम पूछा तो कहा सियाराम, तभी से उनका नाम जो सियाराम पड़ा। और सियाराम बाबा जी के नाम से वो पूरे के पूरे नर्मदा तट पर, यूँ कहें कि पूरे 36 किलोमीटर के नर्मदा तट पर वो प्रख्यात हुए, और देश दुनिया में उनका नाम हुआ। क्योंकि परम तपस्वी तो थे ही, महादानी के बतौर भी उनको पहचाना जा सकता है। और दूर दूर से आज यूँ कहें कि मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के भाग में भी जाओ तो बाबा सियाराम जी के नाम को काफ़ी सम्मान के साथ, काफ़ी श्रद्धा के साथ में लिया जा रहा है, आश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी जा रही है। और लोग काफ़ी कष्ट सह कर भी इस स्थान तक पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, पार्थिव देह के दर्शन करने के लिए। चूँकि अंतिम संस्कार हो चुका है, उन्हीं की परंपरा के संतों ने उन्हें मुखाग्नि दी, और कुछ लोग हैं जो ग्रस्त होने के बाद भी काफ़ी रुहासे मन से यहाँ पहुँचे हैं और बाबा जी को श्रद्धांजलि दी। दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज अंतिम दर्शनों के लिए आप पहुँचिए, आपकी आँखों में अभी से रुहासे। श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और बाबा जी तो बहुत ही चमत्कारी थे, उनके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। हम लोग तो अपने शब्दों में उनके चमत्कार को बयां ही नहीं कर सकते हैं। बाबा का चमत्कार भी रहा है बहुत। बाबा ने बिना चश्मे के जो हनुमान चालीसा पढ़ते थे बाबा जी, राम जी का नाम जपते थे। इसी प्रकार बाबा जी के बहुत सारे भक्त आसपास से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, सभी आज बाबा को यहाँ श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। जय सिया राम। आप कितने वर्षों से? मैं करीबन 4-5 वर्षों से जुड़ी हूँ। आपके जीवन की कुछ अनुभूतियाँ हैं? यहाँ आने के बाद अनुभूतियाँ क्या, अपने मन को इतना आराम मिल जाता है, इतनी शांति मिल जाती है कि अनुभूति की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वाकई जहाँ जहाँ तपस्वी संत होते हैं, वहाँ पहुँचने से एक ग्रस्त मानव को जो है काफ़ी शांति मिलती है, और उस शांति की वो लगातार अनुभूति करते हैं। और जब भी उनसे बात की जाए तो वो लगातार बातचीत करते हैं। लोग हटने को तैयार नहीं है। बाबा जी का अंतिम दर्शन करने के साथ ही जिस तरह से पार्थिव देह अग्नि को समर्पित हो चुका है, जितने वीआईपी थे यहाँ से जा चुके थे, लेकिन बाबा जी से वर्षों बरस से जुड़े जितने भी संत हुआ करते थे, जितने भी भक्त हुआ करते थे, वो यहाँ से अभी भी जाने को तैयार नहीं। वो है एक अंतिम स्थान है जहाँ पर विराजे थे बाबा जी। लगातार यहाँ पर जिस तरह से लोग दर्शनों का सिलसिला लगातार जड़े हुए है, वो फूलों का वितरण हो रहा है खासतौर से, जो बाबा जी को अंतिम उनके पार्थिव देह पर रखे गए थे, और लोग इन्हीं फूलों को कहीं ना कहीं लेके अपने घरों की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आशीर्वाद स्वरूप पहचाना जाएगा। हुआ ये द्वार है जहाँ बाबा जी लगातार यहाँ पर बैठकर रामचरित्र मानस, रामायण जी का पाठ किया करते थे। बरसों बरस तक ये सिलसिला चलता रहता था। जिस तरह से आप देखिए, ये पाठ का जो सिलसिला है वो निरंतर अब भी यहाँ जारी है। कहीं ना कहीं लगातार लोग यहाँ पे दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। बाबा जी का अंतिम दर्शनों का जो सिलसिला है, बाबा जी की जहाँ बाबा जी विराजित हुआ करते थे, वहाँ पर बाबा जी का तस्वीर रखा गया, और ये तस्वीर के दर्शन भी लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भक्त लोग हैं। बाबा जी आज पहला दिन है जब बाबा जी यहाँ नहीं दिखाई दे रहे साक्षात स्वरूप में, एक तस्वीर के रूप में भक्त लोग आज भी दर्शन कर रहे हैं। कितना मन खलता है, दुखता है, दिव्य संत अपने बीच में से चले जाए। मैं तो यही अवस्था बहुत सारे भक्तों की है। लगातार जब भी बाबा जी का बात आती है तो लोग मुंह से नहीं बोल पाते, उनकी आंसुधारा बाहर निकलती है और उनके हाथ जो कांपने लग जाते, क्योंकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि बाबा जी जल्दी चले जाएंगे। क्योंकि बाबा जी के हिसाब से देखा जाए तो उनकी दैहिक अवस्था, उनके जो तपों की अवस्था थी, उसके अनुसार सभी को ऐसा लगता था कि हमें तो इस मानव जीवन में हमारा कल्याण होगा, बाबा जी के शरण में हम सेवा करते रहेंगे। ये देखिए, एक बालक जो है बाबा जी के ही सियाराम पाठ को अनुरोध जारी किए, और ये पाठ जो लगातार जब से बाबा जी का तबीयत खराब हुआ था, उनका जो स्वास्थ्य जो गिर रहा था, उसके बाद दूसरे उनके जो शिष्य थे, अनुयायी थे, उन्होंने इस परंपरा को जीवित रखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आगे का पूरा क्रम शुरू किया। आप कब से जुड़े हुए बाबा जी से, क्या कहना चाहेंगे? उनकी कुटिया में आप लोग संत बोलने की स्थिति में नहीं है बाबा जी को लेकर, और कहने के हमें भी कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा कम बोलिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सभी का मन दुखा हुआ है। लेकिन
ये जो पूरा की पूरा स्थान है बाबा जी की कुटिया थी, इसी कुटिया में बाबा जी ने न जाने भगवान राम जी, न जाने भगवान शिव जी, न जाने हनुमान जी, कितने भगवानों का दर्शन किया होगा, क्योंकि इतने साक्षात्कार देने वाले बाबा जी जो है अब नर्मदा तट पर शारीरिक अवस्था में नहीं दिख रहे, लेकिन उनका जो एनर्जी है वो लगातार यहाँ पे देखी जा सकती है। यही वो गुरुदेव भगवान का जो एक अलमारी है, और इसी अलमारी में बाबा जी का पूरा की पूरा जो साहित्य है वो रखा जाता था। बाबा जी के यहाँ पर लोगों के आने का लगातार सिलसिला जारी है। क्राउड ख़त्म होने को तैयार नहीं है। सुबह 6:10 पे बाबा जी ने प्राण छोड़े थे, और उसके बाद से भी लगातार लोगों का यूँ कहें कि 3-4 दिन पहले से ही लोगों का यहाँ पर आने का सिलसिला जारी था। लगातार लोग उनका स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए आ रहे थे, और आज जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए बहुतायत में लोग पहुँचे, और लोगों ने बड़ा इस दिन के लिए बड़ा कष्ट भी सहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, हम यहाँ पे 5-6 सालों से लगातार अमास पूर्णिमा और कुछ दिन में हमारे मन में ऐसी कुछ ऐसा रहता था, मन में उथल पुथल रहती थी। हम जब भी संत सियाराम बाबा के पास आते थे, यहाँ आके इतनी शांति और सुख का अनुभव होता था हमें कि हम पूरी जो कार्य कर रहे हैं उसकी थकान पूरी मिट जाती थी। क्या बात है, वाकई हर किसी के अनुभव एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि संतों के शरण में शांति मिलती है, सुख मिलता है, अपने दुख दर्द व्यक्ति भूल जाता है, और यही कारण है कि हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया एक जैसी ही मिलेगी। इसी तरह का नज़ारा लगातार बना रहेगा। जिनके आज दर्शन हुए वो आज दर्शन कर रहे हैं, लेकिन लगातार ये सिलसिला भट्टान में देखने को मिलेगा।